रतन टाटा भारत के सबसे प्रसिद्ध और सफल उद्योगपतियों में से एक हैं। वह टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष हैं, जो भारत की सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित कंपनियों में से एक है। टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला और संरचनात्मक इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की है। टाटा 1962 में टाटा समूह में शामिल हुए और 1991 में कंपनी के अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में टाटा समूह एक वैश्विक दिग्गज बन गया, जिसकी 100 से अधिक देशों में उपस्थिति है। टाटा समूह अब ऑटोमोबाइल, इस्पात, ऊर्जा, दूरसंचार और अन्य उद्योगों सहित व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला में काम करता है। टाटा अपने कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने टाटा समूह को एक पारिवारिक व्यवसाय से एक पेशेवर रूप से प्रबंधित वैश्विक कंपनी में बदल दिया। टाटा ने हमेशा दीर्घकालिक सोच पर ध्यान केंद्रित किया है और उन्होंने जोखिम लेने से कभी नहीं डरते हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई अधिग्रहण किए हैं, जिनमें जगुआर लैंड रोवर, कोरस और टेटली शामिल हैं। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और नए उद्योगों में प्रवेश करने में मदद की है। टाटा अपने नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता के लिए भी जाने जाते हैं। वह मानते हैं कि व्यवसायों का समाज के प्रति दायित्व है और उन्हें अपने मुनाफे का एक हिस्सा वापस समुदाय को देना चाहिए। टाटा ट्रस्ट की स्थापना 1919 में उनके परदादा जमशेदजी टाटा ने की थी और यह भारत के सबसे बड़े निजी धर्मार्थ ट्रस्टों में से एक है। ट्रस्ट स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और कला और संस्कृति सहित विभिन्न सामाजिक कारणों का समर्थन करता है। टाटा को उनके नेतृत्व और परोपकार के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। उन्हें 2008 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें टाइम पत्रिका द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में भी सूचीबद्ध किया गया है। रतन टाटा एक प्रेरणादायक व्यक्ति हैं, जिन्होंने भारत के व्यापार और समाज दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। वह भारतीय उद्योगपतियों की एक पीढ़ी के लिए एक आदर्श हैं और उनके काम को आने वाले कई वर्षों तक याद रखा जाएगा।